देश की कोयला राजधानी धनबाद में कोयले की लूट की होर मची हुई है। जो जहां चाह रहा है वही लूट रहा है। आइए यहाँ की कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि इसकी कारण क्या है। पिन जी, अभी धनबाद में मामला गरमाया हुआ है। दो अधिकारी कोयला चोरी को लेकर के लड़े हुए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दो अधिकारी आपस में लड़ने के पीछे कारण ये है कि झारखंड कोयलांचल की नगरी धनबाद है और यहाँ ज़मीन के नीचे अकूत संपत्ति काला धन है। अवैध तरह से उगाई का मामला और कहीं ना कहीं हिस्सेदारी का बात आता है। सदन में भी उठता है, विधानसभा में भी उठ रहा है, लोकसभा में भी उठ रहा है। उसके बावजूद भी धनबाद में कोयला चोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा। कारण क्या है? इसमें कहीं ना कहीं सरकार विफल साबित हो रही है। मोदी जी का एक नारा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन धनबाद तो एकदम इसका विपरीत जा रहा है। यहाँ तो सब के सब अधिकारी खा रहे हैं, पदाधिकारी खा रहे हैं। अब लूट तंत्र की व्यवस्था चल रही है। इस व्यवस्था में ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा, कहा कि सारे लोग समझ रहे हैं कि व्यवस्था कहाँ से संचालित हो रहा है। कि कोयला चोरी को लेकर के इस पर आपका क्या? एक नई इबारत लिखी है धनबाद में। बलियापुर के सीओ ने एक लंबी इबारत लिखी है, एक हिम्मत का काम किया है कि जो एक कोयला सिंडिकेट जो कोयला चल रहा है उसके विरोध में बोलने का एक साहस दिखलाया है और उन्होंने प्रमाण के साथ बात बताया है और एलिगेशन लगाया है व्यवस्था को, और इस पर जांच होनी चाहिए। हमने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को भी, मुख्य सचिव को भी और उपायुक्त धनबाद को भी लिखा है कि इस मामले पर उच्च स्तरीय टीम बना के जाँच कराया जाए। जब सीओ कहते हैं कि जान को खतरा है और कुछ लोग जब इस पर कोयला को रोकता है तो कुछ लोग धमकी देते हैं जान के। इस मानसिकता को समझने की जरूरत है और बलियापुर के सीओ जो है ना, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। कोर्ट परिसर में सिंह जी के चाय दुकान पर कोयला चोरी का सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है और दो अधिकारी आपस में लड़े हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बलियापुर अंचल अधिकारी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो निडर होकर माफियाओं के खिलाफ कोयला चोरी में लड़ने का जो काम किया है, जो साहस दिखाया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये कोयला चोरी में क्या कोल इंडिया के अधिकारियों का हाथ नहीं है इसमें? क्या इसमें सबकी सहभागिता निश्चित तौर पर है, चाहे वो कोयला अधिकारी हो, चाहे कोयलरियों में सुरक्षा में तैनात सेफ के जवान हो, चाहे उस क्षेत्र के हमारे जो प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी हैं या जिले के जितने भी इससे संबंधित अधिकारी हैं, सबकी मिली भगत के बिना यह संभव नहीं हो सकता है। ये कहीं ये कोयला चोरी केंद्र सरकार की जो प्राइवेटेशन के नतीजा तो नहीं है? जो जितने भी कोयलरी है वो सारे को प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया और उनके द्वारा ही कोयले की चोरी कराई जा रही है। यह तो सर्वविदित है कि जो केंद्र में जो सरकार है वो नहीं चाहती है कि कोई भी क्षेत्र जो है PSU के अंदर जो भी कार्य कर रही है वो कार्यरत रहे। वो निजी हाथों में इष्ट मित्रों के हाथ भेजने का काम करती है। उसको जिस भी तरीक़ा से उसको जिस लूट खसोट के माध्यम से फेल करके या जैसे भी हो उनको बर्बाद करके ही यह सरकार इसको बेचने का काम करेगी और तभी लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं अब यह घाटे का सौदा है और पब्लिक भी, जनता का भी आवाज़ उठने लगेगा कि इसको निजी हाथों में ही सौंप देना अच्छा है। लेकिन आज भी जो तंत्र काम कर रहे हैं वो सरकारी तो नाम मात्र का रह गया है और निजी लोगों के ही हाथों में प्रबंधन का सारा जिम्मेवारी। जितनी भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं लूट मचा के रखी है उत्पादन के नाम पर और प्रोडक्शन के नाम पर, और इसी तरह से अनाप शनाप बिल बना करके सरकारी संपत्तियों का दोहन। अच्छा, चर्चा इस ढंग के भी आ रहा है कि दिन में सरकारी कोयला बिक रहा है और रात में चोरी का कोयला बिक रहा है, ऐसा क्यों? पूरे कोयलांचल में चर्चित है कि दिन में जो
हमारे डीओ धारक हैं, जो लिंकेज धारक हैं, या जो भी ऑथराइज पार्टियां हैं, उनको कोयला दिन में लोड होता है और उससे कहीं अधिक कोयला रात्रि में जो आज जो यहाँ के माफिया तंत्र हैं, जो 2 नंबर के काम करने वाले जो यहाँ व्यवसायी हैं, उनके हाथों में ही सारा रात्रि रहता है और रेजिंग कराने से लेकर और कोयलरियों से लेकर सभी तरह से उनका कोयला जाता है और उसमें ना कोई माइनिंग की दिक्कत आती है, ना कोई रोड में परमिट दिखाना पड़ता है, केवल उनका नाम ही काफ़ी होता है यहाँ से बॉर्डर एरिया तक पार करना। यानी ये चोरी की ये लूट जो है ये सभी की मिली भगत से, प्रशासन और कोल कंपनियों की मिली भगत से हो रही है। बिना मिली भगत का यह संभव ही नहीं है। ये तो सब भी लोग जानते हैं कि बिना मिली भगत का इस तरह के बड़े पैमाने पर जो सिंडिकेट जो काम कर रही है यह संभव नहीं है। धन्यवाद जी। अभी धनबाद में मामला गरमाया हुआ है, 2 अधिकारी कोयला चोरी को लेकर के लड़े हुए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 2 अधिकारी आपस में लड़ने का पीछे कारण ये है कि झारखंड कोयलांचल की नगरी धनबाद है और यहाँ ज़मीन के नीचे अकूत संपत्ति काला धन है, अवैध तरह से उगाही का मामला और कहीं ना कहीं हिस्सेदारी का बात आता है। अगर किन्हीं अधिकारी को हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है, इसलिए इस तरह का व्यवहार बलियापुर में एवं पूरे धनबाद में चल रहा है। जबकि संसाधन के हिस्सा में भारत में जो भी नागरिक है सबका अधिकार है, जबकि सबको अधिकार नहीं मिलकर सदन में भी उठता है, विधानसभा में भी उठ रहा है, लोकसभा में भी उठ रहा है। उसके बावजूद भी धनबाद में कोयला चोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा। कारण क्या है? इसमें कहीं ना कहीं सरकार विफल साबित हो रही है। आपकी कौन सी सरकार को दोषी मान रहे हैं, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार की विफलता है? ये राज्य सरकार की विफलता है। लेकिन अधिकारी तो सारे कोल इंडिया के जो इतने भी अधिकारी है वे केंद्र सरकार की हैं अधिकारी और बिना अधिकारियों के मिली भगत से ये कार्य हो नहीं सकता है। केंद्र सरकार की अधिकारियों तो कोयला भवन के अंतर्गत वो अपना व्यवस्था करा, लेकिन सड़क जो जनता के बीच में संदेश और सामंजस्य स्थापित करता है वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। केंद्र सरकार की अपनी सिक्योरिटी है, सीआईएसएफ है और सीआईएसएफ के पूरे कोलियरी क्षेत्रों में पहरा रहता है, वे क्यों नहीं रोक रहे हैं? कहीं न कहीं इन लोग के भी अधिकारियों को मिली भगत आपके कथा अनुसार नजर आ रहा है। ये दोनों सरकार की मिली क्योंकि रोड पर जब आएगा तो राज्य सरकार का आएगा, लेकिन कोलियरी से ही ट्रक की ट्रक उठ रहे हैं कोयले। ये दोनों अधिकारियों की संलिप्तता कहीं ना कहीं उजागर हो रही है, जिसके चलते सरकार सब जिम्मेवार है, लेकिन जनता से चुन के जो लोग जाते हैं वो सदन में भी उठा रहे हैं, लोकसभा में भी उठा रहे हैं, लेकिन इस पर किसी तरह का निरंकुश नहीं लगाया जा रहा है। मोदी जी का एक नारा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन धनबाद तो एकदम इसका विपरीत जा रहा है। यहाँ तो सबके सब अधिकारी खा रहे हैं, पदाधिकारी खा रहे हैं। अब लूट तंत्र की व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था में ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा, कहा कि सारे लोग समझ रहे हैं कि व्यवस्था कहाँ से संचालित हो रहा है। अरे ये अभी धनबाद के बलियापुर में जो कोयला चोरी का सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है और 2 अधिकारी आपस में लड़े हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बलियापुर अंचल अधिकारी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो निडर होकर माफियाओं के खिलाफ कोयला चोरी में लड़ने का जो काम किया है, जो साहस दिखाया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको आभार प्रकट करता हूं कि अगर इसी तरह से कोयलांचल के सारे अधिकारी अपने कार्यकाल क्षेत्र में अगर जांच करें और अपराधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सुधर सकता है। नहीं तो अभी जिस तरह से लूट खसोट कोयला चोरी का जो मचा हुआ है, कुछ दिन में कोल इंडिया को ही बर्बाद करके रखेगा। तो ये बताइए कि ये कोयला चोरी में क्या कोल इंडिया
क्या अधिकारियों का हाथ नहीं है इसमें क्या? इसमें सबकी सहभागिता निश्चित तौर पर है, चाहे वो कोयला अधिकारी हो, चाहे कोयलरियों में सुरक्षा में तैनात सेफ के जवान हो, चाहे उस क्षेत्र के हमारे जो प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी हैं या जिले के जितने भी इससे संबंधित अधिकारी हैं, सबकी मिली भगत के बिना यह संभव नहीं हो सकता है। ये कहीं ये कोयला चोरी केंद्र सरकार की जो प्राइवेटाइजेशन के नतीजा तो नहीं है? जो जितने भी कोयलरी है वो सारे को प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया और उनके द्वारा ही कोयले की चोरी कराई जा रही है। यह तो सर्वविदित है कि जो केंद्र में जो सरकार है वो नहीं चाहती है कि कोई भी क्षेत्र जो है PSU के अंदर जो भी कार्य कर रही है वो कार्यरत रहे। वो निजी हाथों में डिस्ट्रीब्यूटरों के हाथ भेजने का काम करती है। उसको जिस भी तरीक़ा से उसको जिस लूट खसोट के माध्यम से फेल करके या जैसे भी हो उनको बर्बाद करके ही यह सरकार इसको बेचने का काम करेगी और तभी लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं अब यह घाटे का सौदा है और पब्लिक भी जनता का भी आवाज़ उठने लगेगा कि इसको निजी हाथों में ही सौंप देना अच्छा है। लेकिन आज भी जो तंत्र काम कर रहे हैं वो सरकारी तो नाम मात्र का रह गया है और निजी लोगों के ही हाथों में प्रबंधन का सारा जिम्मेवारी, यानी भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं लेकिन लूट मचा के रखी है उत्पादन के नाम पर और प्रोडक्शन के नाम पर और इसी तरह से अनाप शनाप बिल बना करके सरकारी संपत्तियों का दोहन। अच्छा, चर्चा इस ढंग के भी आ रहा है कि दिन में सरकारी कोयला बिक रहा है और रात में चोरी का कोयला बिक रहा है, ऐसा क्यों? पूरे कोयलांचल में चर्चित है कि दिन में जो हमारे डीओ धारक हैं, जो लिंकेज धारक हैं या जो भी ऑथराइज पार्टियां हैं उनको कोयला दिन में लोड होता है और उससे कहीं अधिक कोयला रात्रि में जो आज जो यहाँ के माफिया तंत्र हैं, जो 2 नंबर के काम करने वाले जो यहाँ व्यवसायी हैं उनके हाथों में ही सारा रात्रि रहता है और रेजिंग कराने से लेकर और कोयलरियों से लेकर सभी तरह से उनका कोयला जाता है और उसमें ना कोई माइनिंग की दिक्कत आती है, ना कोई रोड में परमिट दिखाना पड़ता है, केवल उनका नाम ही काफ़ी होता है यहाँ से बॉर्डर एरिया तक बात। यानी ये चोरी की ये लूट जो है ये सभी की मिली भगत से प्रशासन और कोल कंपनियों की मिली भगत से हो रही है। बिना मिली भगत का यह संभव ही नहीं है। ये तो सब भी लोग जानते हैं कि बिना मिली भगत का इस तरह के बड़े पैमाने पर जो सिंडिकेट जो काम कर रही है यह संभव नहीं। धन्यवाद। अभी बलियापुर में 2 ऑफिसर की लड़ाई जो चल रही है सर, बलियापुर सीओ ने कोयले के लेकर के, कोयला चोरी को लेकर के, इस पर आपका क्या कहना है? एक नई इबारत लिखी है धनबाद में। बलियापुर के सीओ ने एक लंबी इबारत लिखी है, एक हिम्मत का काम किया है कि जो एक कोयला सिंडिकेट जो कोयला चल रहा है उसके विरोध में बोलने का एक साहस दिखलाया है और उन्होंने प्रमाण के सत्र बात बताया है और एलिगेशन लगाया है व्यवस्था को और इस पर जांच होनी चाहिए। हमने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को भी, मुख्य सचिव को भी और उपायुक्त धनबाद को भी लिखा है कि इस मामले पर उच्च स्तरीय टीम बना के जाँच कराया जाए। जब सीओ कहते हैं कि जान को खतरा है और कुछ लोग जब इस पर कोयला को रोकता है तो कुछ लोग धमकी देते हैं जान के, इस मानसिकता को समझने की जरूरत है और बलियापुर के सीओ जो है ना इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं।